RTS पास, इलेक्शन कमीशन फेल, इंतखाबात 2018 में बदनज़मी से मुतालिक नादरा की रिपोर्ट आ गई। नादरा ने 3G टेक्नोलॉजी की अदम दस्तियाबी को नताइज में तातुल की वजह करार दे दिया। बेशतर प्रेजाइडिंग अफसरान के पास स्मार्टफोन न होने की तस्दीक। बेशतर अमला टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल में महारत नहीं रखता था। मोबाइल चार्जिंग और पैकेजेस भी रुकावट की वजह बने। रिपोर्ट में इंकिशाफ। डैम फंड में हिस्सा डालें, पाकिस्तान को खुशहाली से बचा लें, वजीर आजम इमरान खान की अपील। कौम ने लब्बैक कह दिया, कतरा कतरा समंदर बनने का सिलसिला जारी। पाक फौज ने भी हिस्सा डाल दिया। 1 अरब 59 लाख रुपए अतिया। आर्मी चीफ ने चेक चीफ जस्टिस को पेश कर दिया। गुलकार आतिफ असलम का 25 लाख, कौमी क्रिकेट टीम का 32 लाख और मीरा का 25,000 देने का ऐलान। डैम की तामीर के काम की खुद निगरानी करूंगा, वजीर आजम इमरान खान का ऐलान। चेयरमैन वाबडा से मुलाकात में डैम्स की जल्द अज जल्द तामीर पर जोर। पानी के बहरान के खात्मे को तरजीह करार दे दिया। सीपैक 1 साल के लिए मुंजमद करने पर गौर हो रहा है। बरतानवी जरीदे फाइनेंशियल टाइम्स का दावा। रिपोर्ट में चीनी कंपनियों को मराद के बाइस पाकिस्तानी कंपनीज को नुकसान का इंकशाफ। मुशीर सनत व तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद ने दावे की तरदीद कर दी। इंटरव्यू तोड़ मरोड़ कर पेश करने का शिकवा। चीन के सफारत खाने ने भी रिपोर्ट को बदनीयती पर मबनी करार दे दिया। ज्यादती होगी। सीपैक इज अ गेम चेंजर। सीपैक के नतीजे में पाकिस्तान की जो माशी तरक्की है और इस खत्ते में खुशहाली। सीपैक को मुंजमद करना 22 करोड़ अवाम से ज्यादती होगी। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का रद्द-ए-अमल। सीपैक को गेम चेंजर करार दे दिया। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, सीपैक में तब्दीली या तातुल तरक्की के सफर पर कारी ज़र्ब होगी। हुकूमत ने ऐसा कोई भी कदम उठाया तो भरपूर मुज़ाहमत होगी। सीपैक मंसूबे पर नजरसानी की जाए। पाकिस्तानी मईशत पर एक ज़रबेकारी होगा। गुलामी के नए दौर की तरफ ले जाया जा रहा है, जिसकी भरपूर और हर सतह पर मुज़ाहमत की जाएगी। सीपैक को लेकर अमेरिका और चीन में टेंशन है। मंसूबों को लाइफलाइन नहीं समझना चाहिए। नबील गबूल की फैसला आपका में गुफ्तगू। शिबली फराज का किसी और की जंग में शमूलियत के वक्त मुल्की मफाद नजरअंदाज करने का शिकवा। पाकिस्तान को यौमिया 5 अरब रुपए सूद अदा करना पड़ता है। वजीर आजम इमरान खान ने हैरान कुन आदादोशुमार शेयर कर दिए। कर्ज पर सूद उतारने के लिए भी कर्ज लेने का इंकिशाफ। सरकारी राजी की 90% तफसीलात मौसूल होने की तस्दीक। तफसीलात को हैरान कुन करार दे दिया। गैस की कीमतों में इजाफे का मामला मौखर। ECC ने वजारत पेट्रोलियम से मजीद तजावीज तलब कर ली। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं, गैस की कीमत नहीं बढ़ा रहे। किसानों को रिलीफ देने के लिए 1 लाख टन यूरिया खाद दरामद करने का ऐलान। एहसान इकबाल को अदालत से रिलीफ मिल गया। लाहौर हाईकोर्ट ने तौहीन अदालत केस में एहसान इकबाल का माफीनामा कबूल कर लिया। कार्रवाई खत्म। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि मौजूदा हुकूमत को मुखालिफ ना समझें, उनकी मदद करें, इदारों को मजबूत करें ताकि पाकिस्तान मजबूत हो। एहसान इकबाल कहते हैं, हमेशा अदालतों का एहतराम किया, हम सब मिलकर पाकिस्तान के लिए काम करेंगे। कराची के तजावुजात हद से तजावुज कर गए। गुरु मंदिर के अतराफ पत्थरों की भरमार। मेयर कराची का भी बेबसी का इजहार।
कहते हैं कराची पर PhD की हुई है, लेकिन फिर भी हाथ बंधे हुए हैं। वजीर आजम के 18 सितंबर को दौरे कराची की तस्दीक, शिकायत से आगाह करने का ऐलान कर दिया। कराची एक इश्यूज का मार बन चुका है। प्राइम मिनिस्टर साहब भी कराची तशरीफ ला रहे हैं 16 तारीख को। उनके सामने भी कुछ कराची के इश्यूज रखने हैं जो हमारे इश्यूज डिसाइड हुए थे जब हम गवर्नमेंट के साथ कोलिशन में गए थे। तजावुजात कैसे खत्म किए जाते हैं, पेशावर की मजिस्ट्रेट कुर्रतुल ऐन से सीखें। शिकायत मौसूल होने पर मौके पर जाती हैं, अपने सामने तजावुजात गिरवाती हैं। किसी रेस्टोरेंट पर नाकिस खाना मिल जाए तो उसे ताला भी खुद लगाती हैं। कराची में के इलेक्ट्रिक की लापरवाही का शिकार हारिस और उमर को मसनूई बाजू लगाने की तैयारी। 3 रुकनी मेडिकल बोर्ड तश्कील दे दिया गया। मामले में गिरफ्तार के इलेक्ट्रिक के 3 मुलाजिमीन की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद हो गई। ट्रैक पर स्टंट्स की ट्रेनिंग देकर नौजवानों को गलत ट्रैक पर लगाने का इल्जाम। गुजरावाला पुलिस ने सड़कों पर स्टंट दिखाने वाले बाबा को हवाला दिखा दी। वन व्हीलिंग पर गिरफ्तार करके रिपोर्ट काट दी। PK-23 शांगला से शौकत यूसुफजई कामयाब। ज़िमनी इंतखाब का गैर सरकारी और गैर हतमी नतीजा आ गया। PTI रहनुमा को 45,956 वोट पड़े। नून लीग के इरशाद खान 25,667 वोट ही ले सके। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 13 सितंबर को बुलाने का फैसला। नौमुंतखब सदर आरिफ अलवी खिताब करेंगे। स्पीकर कौमी असेंबली कहते हैं अवाम को पार्लियामान से बड़ी उम्मीदें हैं। कायमा कमेटियों की जल्द अज जल्द तश्कील अव्वलीन तरजीह करार दे दी। आर्मी चीफ ने 13 दहशतगर्दों की सजाए मौत की तौसीक कर दी। तमाम दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों में मुलविस थे। 202 अफराद के कत्ल पर मिलिट्री कोर्ट ने मौत की सजा सुनाई थी। लाइन ऑफ कंट्रोल के खंजर सेक्टर पर भारतीय फौज की फिर सिविलियन आबादियों पर बिला इश्तियाल शेलिंग। एक शख्स शहीद। पाक फौज की जवाबी कार्रवाई पर दुश्मन की तोपें खामोश। मुहर्रमुल हराम का चांद नजर नहीं आया। आशूरा जुमा 21 सितंबर को होगा। चेयरमैन मरकजी रुयत हिलाल कमेटी मुफ्ती मुनीबुर रहमान का ऐलान। $5,000 के नोट की बंदिश का कोई फैसला नहीं किया गया। स्टेट बैंक ने अफवाहों की तरदीद कर दी। अवाम से अफवाहों पर कान ना धरने की अपील। हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा। पेशावर के मोहम्मद आकिल ने साबित कर दिखाया। डोनट बेचकर खानदान का खर्चा उठाया। अपने ख्वाबों को सच कर दिखाया। मेहनतकश नौजवान की गलियों से इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी तक पहुंचने की दास्तान। ये भी है पाकिस्तान। नताइज में ताखीर की जिम्मेदार टेक्नोलॉजी या इंसान? रिपोर्ट में सब वाज़ेह हो गया। 3G की अदम दस्तयाबी रिजल्ट फॉर्म की तरसील में रुकावट रही। बेशतर इंतखाबी अफसरान के पास स्मार्टफोन नहीं थे। प्रिजाइडिंग अफसरान की स्मार्टफोन से कम इल्मी। मोबाइल चार्जिंग और पैकेजेस भी रुकावट की वजह बने। बेशतर अमला टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल में महारत नहीं रखता था।
रात 2 बजे से कबल नताइज का प्रेशर भी नाकामी का सबब बना। रिपोर्ट के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने RTS को बाईपास करने के अहकाम दिए। रिजल्ट ट्रांसमिशन सिस्टम और रिजल्ट मैनेजमेंट सिस्टम में मुमासलत नहीं। साबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर कंवर दिलशाद कहते हैं इंतखाबी नताइज में इलेक्शन कमीशन और नादरा दोनों गलती पर हैं। इस मामले पर आला सतह की तहकीकाती कमेटी बननी चाहिए। कमीशन पाकिस्तान ने जो ट्रेनिंग दी वो शहरी इलाकों के प्रिजाइडिंग ऑफिसरों को तो ट्रेनिंग सही दे दी गई और उसका तजर्बा भी उन्होंने शहरी इलाकों में किया। लाहौर, कराची, पेशावर और जो दीगर बड़े बड़े शहर थे, लेकिन उन्होंने इसका दायरा वसी देहाती इलाकों में जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे, मसलन ज़ोब, कोयटा, दोनालाई, इसी तरह जो बड़े बड़े इलाके थे जहाँ के नेटवर्क काम नहीं करता, व्हाट्सएप काम नहीं करता, इंटरनेट काम नहीं करता, वहाँ उन्होंने तवज्जो नहीं दी। अपोजिशन ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और नादरा दोनों की कमजोरी से फायदा उठाते हुए इस सारे इलेक्शन को मुतनाज़ बनाने की कोशिश की। हालांकि हमारा ज़ाती ख्याल यह है कि इसमें कोई धांधली नहीं हुई, इंतजामी बेकायदगी बेज़ाब्तगी हुई है। और अब जिक्र करेंगे PK-23 शांगला के ज़िमनी इंतखाब का, जहां RTS का इस्तेमाल नहीं किया गया क्योंकि यहां भी सहूलत नहीं थी। ताहम गैर सरकारी और गैर हतमी नतीजा आ गया है। PTI के उम्मीदवार शौकत यूसुफजई ने मैदान मार लिया। शौकत यूसुफजई ने 45,956 वोट लेकर कामयाबी समेटी है, जबकि नून लीग के उम्मीदवार जो कि मद्दे मुकाबिल थे इरशाद खान साहब, उन्होंने 25,667 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। खवातीन वोटर का टर्नआउट 10% से कम होने के बायस इस हल्के में दोबारा पोलिंग का हुक्म दिया गया था। ज़िमनी इलेक्शन में कामयाबी पर PTI के कारकुनों ने जश्न भी मनाया। और अब जिक्र करेंगे डैम बनाओ मुल्क बचाओ। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने मुलाकात की है। आर्मी चीफ ने डैम फंड के लिए 1,59,19,000 रुपए का चेक चीफ जस्टिस के सुपुर्द किया है। DG ISPR के मुताबिक पाक फौज बतौर कौमी इदारा मुल्क की तामीर और तरक्की में किरदार अदा करती रहेगी। ये रकम डैम्स की तामीर के लिए पाक फौज के जवानों और आर्मी वेलफेयर तंजीमों की तरफ से दी गई है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान